हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आप किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आप किस एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हो, किस एनर्जी में हो, किस एनर्जी में हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी। आपकी क्या एनर्जीज़ है। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए तो हमारे पास कप्स है, पेंटिकल्स है, तो हो गया हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। और बाकी जो राशि आई हैं, जो प्रोमिनेंटली आई है, वो है हमारा मीन राशि, पाइसेस, एरीज हमारी मेष राशि होगी, सैजिटेरियस धनु होगी, जेमिनाई मिथुन होगी, और वृषभ टॉरस राशि यहाँ प्रोमिनेंटली आई है। मेजर आर्काना बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हैंगमैन है, लवर्स है, एम्परर है, हाई प्रीस्टेस है, टेम्परेंस है। सिर्फ दो कार्ड्स ही आए हैं जो माइनर आर्काना के हैं, जो कि कप्स का हो गया और एक पेंटिकल का हो गया। बाकी सारे कार्ड्स हमारे मेजर आर्काना है। तो मेजर इवेंट, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है। अगेन एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप की लाइफ गुजरती नज़र आ रही है। या फिर आपसे अगर ये नंबर की बात की जाए तो पिछले 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने या मे मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। हर एक का सेपरेशन, हर एक के डिस्टेंस जो आया होगा आप लोगों में अलग अलग समय पर आया होगा, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। 5 दिन भी हो सकता है आपकी लव लाइफ में, कुछ 5 दिन पहले कोई चीज़ हुई हो, या 5 हफ्ते पहले, 5 महीने पहले, या मे मंथ आपकी लव लाइफ से किसी तरह से कनेक्टेड हो। और अगर अल्फ़ाबेट्स की भी बात करें, इनिशियल्स आपके क्या हो सकते हैं। H है, G है, I है, T है, E है, P, R, S, A, N, G, M, N, L, V, R, E, S, O, T, C, E, M, P, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ। डेफिनेटली यहाँ पर एक ना कमिटमेंट और रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर लवर्स है, टेम्परेंस है, हायरोफेंट आया है, तो एक रीयूनियन की तरफ आपका रिश्ता जाता नज़र आ रहा है। एक बैलेंस की तरफ आप बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जो भी आप बहुत समय आप एक हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में रहे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है आपने कि क्या होगा, इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है। जो आपके पार्टनर ने आपको सैक्रिफाइस किया है, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं करके बाकी चीज़ों में ये आपको छोड़कर अपनी दुनिया में चले गए, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने लोग, बहुत ज़्यादा ईगो से डील करते थे, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपको समझने का प्रयास नहीं किया। वो सब चीज़ों का काफ़ी समय आप एक सफरिंग, एक दर्द से गुजरे हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी रिग्रेट रहा है, काफ़ी पछतावा रहा है कि आपकी इतनी कोशिशों के बाद भी आप ही की बलि चढ़ा दी गई, आप ही को सैक्रिफाइस कर दिया गया, जबकि आप वो डिज़र्व नहीं करते थे। तो काफ़ी इमोशनल लॉस से गुजरे हो, जहाँ पर शायद आपकी लाइफ एकदम एक पॉज में चली गई थी, जहाँ आप किसी से मिलना नहीं चाहते थे, किसी से बात नहीं करना चाहते थे। एंड ये टाइम पीरियड में ना आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए होगे, जैसे डिवाइन के साथ एक कनेक्शन की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हो, कि जहाँ पर आपको किसी तरह का कुछ ना, आपका इंट्यूशन आपको कुछ दिशा की तरफ ले जाता नज़र आ रहा है, या कुछ ऐसी गाइडेंस आपको डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से मिली होगी कि आपको बहुत चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आई होगी। अपनी लाइफ में सोल लेवल पर जो होता है ना, वो इवॉल्व हुए हो, आप स्पिरिचुअल हुए हो, काफ़ी ज़्यादा एक कह लीजिए सब्र आ गया है, पेशेंस आ गया है, बहुत तरह के कह लीजिए जो चैलेंजिंग सिचुएशन या ट्रिगर्स मिले हैं,
उसने आपको जैसे तराशा है, वो कह सकते हैं कि बहुत तरह से आप अभी इस समय एक अलग ही तरह के एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पर आप डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सरेंडर वाली एनर्जी है और डिवाइन के साथ जैसे अलाइनमेंट में है, काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपको बहुत चीज़ों का आभास हो जाता है, बहुत चीज़ों के बारे में विजन क्लियर होता नज़र आ रहा है। जो इल्यूजन्स आपकी लाइफ में रहे हैं, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, जो रिक्वायर्ड नहीं है आपकी लाइफ में, जो अननेसेसरी के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रही हैं, या बहुत ज़्यादा ही ओवर मटीरियलिस्टिक लोग या चीज़ें हैं जो आपको अननेसेसरी एक बिखराव की तरफ ले जा रही थी, तो उन चीज़ों से जैसे आपने खुद को डिस्कनेक्ट किया है। लेकिन इस चीज़ का दर्द रहा है कि जो आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू नहीं की। इस समय आप एक सेल्फ लव वाली एनर्जीज़ में ज़्यादा लग रहे हो, जहाँ पर खुद को हील करते नज़र आ रहे हो, खुद की सोल को इवॉल्व करते नज़र आ रहे हो, अपने ऊपर वर्क करने की एनर्जी है, अपने में एक स्टेबिलिटी लाने की एनर्जी है। एंड इस समय एक ऐसी एनर्जी जहाँ खुद के अंदर हीलिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हो, जहाँ पर जैसे आपकी सोल को हील करते नज़र आ रहे हो। और साथ में एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर जो भी पास्ट में आपके पार्टनर की वजह से एक बहुत ज़्यादा रूड कम्युनिकेशन या एटीट्यूड आपने फेस किया है, ईगो उनका बहुत ज़्यादा, उनका गुस्सा, उनका अग्रेशन, जो भी चीज़ें रही हैं, या वो बहुत सारी चॉइसेस इल्यूजन में हमेशा रहे, तो आपने उन सब चीज़ों से ना खुद को जैसे डिस्कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हो, किसी तरह का विजडम गेन करते नज़र आ रहे हो, किसी तरह की स्पिरिचुअल कॉस्मिक डिवाइन एनर्जीज से जैसे अलाइनमेंट में आते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस दोनों वही कार्ड हो जाते हैं जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, और साथ में हैंगमैन है, अगेन अवेकनिंग का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक सोल लेवल पर ग्रोथ हुई है, कन्फ्यूजन्स, अननेसेसरी की चीज़ों से आप बाहर निकले हैं। और ये जो एक एनर्जीज आई है ना, तो वहाँ पर आप में जैसे एक इनर बैलेंस की तरफ आप जाते नज़र आ रहे हैं। जो आपके पार्टनर ने जिस भी तरह से बिहेवियर रखा है, आप खुद को अभी डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा आप भी बाउंड्रीज़ बना कर रख रहे हो, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम, हर चीज़ पर इस समय ज़्यादा फोकस्ड हैं। बट इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रीयूनियन की वाइब्स हैं। लवर्स, टेम्परेंस और हायरोफेंट के साथ डेफिनेटली आपका रिश्ता एक कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। रीयूनियन की एनर्जीज है जहाँ पर वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। ये जो ऑरा है आपका, जो जिस वाइब्रेशन में आप हैं, वो उन्हें कहीं ना कहीं सोल लेवल पर बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती नज़र आ रही हैं। ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं चीज़ों में। कह लीजिए डिवाइन की भी एनर्जीज़ हैं कि डिवाइन इस रिश्ते में एक रीयूनियन लाता नज़र आ रहा है। शिव शक्ति और लवर्स है साथ में, तो एक बैलेंस आ रहा है आपके रिश्ते में, रीयूनियन आ रहा है, कमिटमेंट आती नज़र आ रही है। समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, एज डिफरेंस या कुछ और आप दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस थे जिस वजह से चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही थी, इम्बैलेंस की तरफ जा रही थी, या पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, चाहे आपके चाहे उनके, तो वहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो रही हैं कि आप लोग फाइनली जैसे आप लोगों को डिवाइन एनर्जीज रीयूनियन ब्लेस करती नज़र आ रही हैं। तो पॉजिटिव वाइब्स हैं। आप जिस भी तरह से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, करते रहिए। आपकी लाइफ में वापस से चीज़ें रीस्टार्ट हो रही हैं। अगर अभी तक इन्होंने अप्रोच नहीं किया है तो बहुत जल्द आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। 5 नंबर बोला है तो 5 दिन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले 5 दिन, 5 हफ्ते, वही डिपेंड करता है किसका कनेक्शन कितना बैडली डैमेज्ड है, उस हिसाब से आप लीजिए। बट हाँ, चीज़ें होने को तो एक दिन में भी हो जाती हैं। सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, वो किस एनर्जी में है आपके लिए। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी। सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स है, सोर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, सारे एलिमेंट्स है, सभी राशियां हैं। या तुला राशि प्रोमिनेंटली आई है, तुला हमारी लिब्रा राशि होगी। और अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 8 की वाइब्रेशन है, किसी तरह की
कह लीजिए कि एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस ये फेस करते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का कर्मा यहाँ पर सर्व होता नज़र आ रहा है। यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कुछ काफ़ी इमोशनल इम्बैलेंस और चैलेंजिंग सिचुएशंस से गुजर रहे हैं। 8 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर एंड 8 नंबर की वाइब्रेशन यहाँ पर है। सो मान लीजिए पिछले 8 दिन, 8 हफ्ते, अगस्त मंथ, 8 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या फिर फरवरी मंथ आप लोगों की लव लाइफ से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। हाँ, सो एक काफ़ी सफरिंग वाले फेज़ से गुजर रहे हैं, काफ़ी चैलेंजिंग फेज़ इनकी लाइफ में आया हुआ है, जहाँ पर ये जैसे बैक टू बैक ट्रिगर्स, बैक टू बैक धोखे खाते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी इमोशनल लॉस है। यहाँ पर एक बहुत ही हैवी एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जस्टिस है। ये कुछ ऐसे जैसे इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस इनको फेस करनी पड़ी है जहाँ पर इन्होंने जिनको अपना समझा था, जो इनके लिए बहुत ख़ास थे, जो इनके बहुत क्लोज़ लोग थे, जो भी इनसे बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड थे, डीपली कनेक्टेड थे, तो वो लोगों से ही इनको जैसे किसी तरह का ट्रिगर, किसी तरह का विश्वासघात होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर किसी तरह के या तो लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं या किसी और तरह के कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर इन्हें बहुत कुछ इनसे छुपाया गया है, बहुत कुछ हिडन था जो इनके सामने आया है और लोग इनको अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस समय काफ़ी सेल्फिश लोगों के साथ घिरे हुए हैं। इनके आसपास जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली डैमेज कर रहे हैं, मेंटली हर्ट करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बैक स्टैबिंग की एनर्जी है, अगेन वही विश्वासघात वाली धोखे की एनर्जी है कि पीठ पर 10 खंजर है। तो एक नहीं, बार बार बहुत सारे धोखे का जैसे शिकार हुए हैं, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन है, अंदर ही अंदर तकलीफ़ है, सप्रेशन है। बट कह लीजिए कि इन्होंने जो आपसे दूरियां बनाई उस चीज़ का भी जैसे इस समय बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि आप होते तो आपके साथ एक अलग ही तरह का, ये जिस तरह से आप इनमें स्टेबिलिटी लाते थे, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। अभी इस समय तो ये काफ़ी ज़्यादा अपनी ही सफरिंग में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जहाँ ये सबसे डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं, सबसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। जो भी लोग इनके लाइफ में हैं वो इनको अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये उन्हीं को डील करते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर वो ये कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, एक रिग्रेट है कि शायद सब कुछ बिखर गया है, सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, कभी आपको पूरी तरह से खो ना दें। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है, आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है इस समय। जो ये अलग अलग तरह की धोखे और तकलीफ़ों को फेस करें ना, वहाँ पर ये जैसे एक ऐसी एनर्जी कि जैसे आपसे मिलकर सब कुछ बयां कर देना चाहते हैं। इनके जो दर्द हैं, जो इनकी तकलीफ़ें हैं, ये जहाँ भी ट्रैप्ड हैं, जहाँ लोग इन पर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाकर रखे हुए हैं, इनके इर्द गिर्द ही जैसे सारे लोग हैं, तो वो सब चीज़ों में ना ये इतना ज़्यादा अंदर से टूट गए हैं, इतना ज़्यादा परेशान है, इतनी तकलीफ़ में कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन नहीं समझ आ रहा है कैसे, क्या करें, कैसे बढ़ें आपकी तरफ। कम्युनिकेशन डेफिनेटली आएगा इनकी तरफ से, लेकिन इस समय जैसे इनका माइंड ब्लैंक है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड सी एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्टक सी एनर्जीज़ में है ये। एंड हो सकता है किसी तरह के कुछ लीगल मैटर या कुछ ऐसे पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन पर इन्होंने लोगों पर ट्रस्ट करके कुछ चीज़ें साइन कर दी या कुछ चीज़ें की हैं जो इनके लिए सही नहीं रही हैं, घातक सिद्ध हुई हैं। तो कुछ चीज़ों में काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं, किसी तरह का कर्मा फेस करते नज़र आ रहे हैं इस समय। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जिस आपके पास आ जाना चाहते हैं। आपका जो प्यार था, आपका जो साथ था, आप जिस तरह से केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखते थे, फ़िक्रमंद रहे हो हमेशा, एक ऑनेस्ट वे में, एक डेडिकेटेड वे में जो आप इनके साथ जुड़े रहे ना, वो सब चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें बनाई हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट ये अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। आने वाले 8 दिन भी इनके लिए बहुत हैवी हो सकते हैं और 2 हफ्ते बहुत हैवी हो सकते हैं, मानकर चलिए कि जो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ से गुजर रहे हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें हम यहाँ पर, तो KNGHTWDSPAGSORD, L है, E है, KEMPRS,
तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ और हम देखेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट का मन है कमेंट करिए, क्लेम करिए, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन आपका साथ, आपका सपोर्ट मुझे इस चैनल को बहुत ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ अपना साथ मुझे दीजिए। देखते हैं आपके लिए क्या आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। सो 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो आने वाला 1 महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनके लिए 4 दिन बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं, क्योंकि हैवी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और अगर इनिशियल्स में और देखें तो हमारे पास C है, G है, N है, L S I K Q F H L I W M M J X M E K P W K X A Q E J N X R B, ये सब इनिशियल्स भी हो सकते हैं। तो 4 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है इनकी लाइफ में ना, या तो मदर या कोई और फीमेल एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा दबदबा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इन पर, जिनके दबाव में कह लीजिए कि जो इमोशनली मैनिपुलेट कर जाते हैं ना, इमोशनल ड्रामा जो लोग क्रिएट कर देते हैं, उस तरह के कुछ मैनिपुलेटिव लोग हैं इनकी लाइफ में, जहाँ ये बहुत ज़्यादा बंद के रह जाते हैं, जो आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते, या बहुत सारी चीज़ों के इनके ऊपर कंडीशंस डाल दी जाती हो कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़, सफरिंग, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आपके साथ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, आपके इमोशनल सपोर्ट के लिए क्रेव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस को हाइड करके रख रहे हैं। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कि ये आपकी तरफ आने के लिए डिसाइड करेंगे। बहुत ज़्यादा जगलिंग में रहते हैं यही कि कैसे आपकी तरफ लौटें। बाकी लोग जो इनको कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, या इनके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ पर इनको इस तरह से कुछ बातें बोली जा रही हो सकती हैं कि जहाँ पर ये आपके लिए फ्रीली एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन आपको खोना नहीं चाहते, आपके बारे में नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग है। बाकी लोगों को तो ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपकी यादें इनके दिल दिमाग में छाई हुई हैं, आपके एफ़र्ट्स आपका साथ नहीं बुला पाते। आपके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे रातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्रेव करते हैं कि काश इस तरह से चीज़ें ख़राब ना हुई होती, काश ये आपके लिए एक्शन ले सकते। तो काफ़ी एक इमोशनल लॉस, एक डिप्रेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं। डीप डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये एक ज़िंदगी जैसे एक उलझ सी गई है कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करें। बट ये एक्शन मोड में आएंगे। ये अपना जो अभी ब्लैंक स्टेट है ना, एकदम शून्य की स्थिति है, जहाँ पर पूरा अंधकार है, एक पॉज है, एक फ्रीज स्टेट है, जहाँ नहीं समझ पा रहे कैसे एक्शन ले। आने वाले समय में ये आपके लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग इन पर बहुत नज़रें बना कर रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको ट्रैप करके फियर में है ये काफ़ी ज़्यादा, किसी तरह के ना कुछ इनको बातें बोली जा रही हैं कि जिससे ये बहुत ज़्यादा एक डर की एनर्जी में है कि ये कुछ एक्शन ले लिया तो कुछ गलत ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जीज़ हैं, बट नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। ये आप में और बाकी लोगों में भी कंपेयर कर पा रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपकी ऑरा, आपका साथ और अभी आप जैसे हो, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। जिस तरह से आप इनकी लाइफ में खुशियाँ लाते थे, या एक कलर्स भरते थे, एक कॉन्फिडेंस अलग सा फील करते थे आपके साथ, ही वाइब्रेंट फील करते थे, वो सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। इस समय बहुत डिप्रेशन है और आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ लोगों की जेलसीज़ हैं। यहाँ पर जेलसी है कि जहाँ पर जो लोग नहीं चाहते ये आपकी तरफ लौटें, इसलिए बहुत ज़्यादा इनको बांध कर, जैसे बहुत तरह से नज़रें बनाकर इन पर रखा जा रहा है। बट वो नेगेटिविटीज़ से निकलेंगे ये। आप इनके दिल दिमाग में नॉन स्टॉप रह रहे हो, 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो अभी। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 8 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई तो फीमेल एनर्जी है। बार बार ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। मून आया था यहाँ पर, फिर ये वाला आ गया कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो कोई फीमेल एनर्जी, कोई डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, अथॉरिटेटिव वुमेन है जो कि इन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल, दबाव बना कर रख रही है, जिसके हिसाब से ही इन्हें चलना होता है। तो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं। नहीं तो ये ड्रामा भी कर देती होंगी, ये बहुत तरह की चीज़ें क्रिएट कर देती होंगी, कुछ अननेसेसरी के बहुत ही अजीब व गरीब जो बातें बोल दी जाती हैं कई बार फैमिली में, उस तरह के मैनिपुलेशंस ये
कर देती होंगी कि ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत सफरिंग में है, आपकी तरफ बढ़ना है लेकिन कैसे बढ़ें, बहुत ज़्यादा ही स्टक हैं। आपकी तरफ बढ़ना है, आपको अप्रोच करना है, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है, बट कुछ लोगों का इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन है कुछ फीमेल एनर्जीज़ का कि ये कैसे लौटें, क्या करें। आपकी वर्थ भी समझ आ रही है, आपकी वैल्यू भी समझ आ रही है, इन्हें सब समझ आ रहा है। अभी इस समय ये एक डीप रियलाइजेशन से डेफिनेटली गुजर रहे हैं, लेकिन बहुत बुरी तरह से किसी कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। कार्मिक्स के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, चाहे इनकी कोई भी परिवार का सदस्य हो, कार्मिक कोई भी हो सकता है, तो चाहे मदर हो, क्योंकि फीमेल एनर्जी है कोई, ये कोई और कंट्रोलिंग फीमेल है जो बहुत ज़्यादा इनको ट्रबल कर रही है इस समय। जस्टिस क्यों आया है? एक स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं। जो इम्बैलेंस में चला गया है पास्ट में, ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सके, कोई एक्शन नहीं ले सके, फैमिली का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। तो अभी ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जिस तरह से आप इनको हीलिंग देते थे, जिस तरह से आप इनके स्ट्रेंथ थे, आप इनका साथ देते थे, वो सब चीज़ों को बहुत महसूस कर पा रहे हैं। जिस तरह से आपने इस रिश्ते पर एफर्ट्स डाले थे, इस रिश्ते को सींचा था, संजोया था, जो भी चीज़ें रही हैं ना, ये उन सब चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। और जिस तरह की आप एक अलग ही तरह की प्योर वाइब्स आपकी रही हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करते नज़र आ रहे हैं। बाकी लोग बहुत मैनिपुलेटिव हैं, बहुत माइंड गेम खेलने वाले, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, जबकि आप बहुत एक अनकंडीशनल लविंग वे में, एक एंजलिक वाइब्स जैसे कहते हैं, उस तरह से आप इनके सपोर्ट में रहे हो। एक अनकंडीशनल वे में आपने हर मुमकिन प्रयास किया है इनको इनकी लाइफ में बैलेंस लाने में, इनका साथ निभाने में, हर तरह से आप इनके साथ रहे, इनको प्रोटेक्ट करके रखा है आपने। तो अब ये जो इम्बैलेंस हो गया है, वहाँ पर न्याय लाना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, उस तरह का जो बिखराव आया है इस रिश्ते में, उसको आप ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ रीयूनियन की वाइब्स हैं, टेम्परेंस सेम कार्ड है ये, तो रीयूनियन की तरफ आपका रिश्ता लौटता नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा सेपरेशन में, बहुत ज़्यादा सफरिंग में रहे हैं, आइसोलेशन में रहे हैं, जहाँ ना ये आपसे बात कर रहे होंगे, क्या पता आपको ब्लॉक ही करके छोड़ दिया हो, लेकिन ये खुद भी सबसे डिस्कनेक्टेड रहे हैं, आइसोलेटेड रहे हैं। बाकी लोगों के होते हुए बहुत ज़्यादा अकेलापन है, और लोगों के एक्चुअल फेसेस इनको समझ आ रहे हैं ना, तो ये और ज़्यादा डीपली हर्ट हो रहे हैं कि जिनको इन्होंने किसी और तरह से सोचा था, जो भी इनके परिवार में कुछ फीमेल एनर्जीज अगेन यहाँ पर दिख रही हैं। कोई फीमेल, कोई लोग इनको बहुत ज़्यादा अलग ही तरह से बहका कर रखते थे, उनके असली चेहरे दिखे, जो सामने से बहुत स्वीट बिहेव करते होंगे, लेकिन एक्चुअल में उनके फेसेस, जो उनकी रियलिटी दिखी है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इनके दिल को धक्का लगा है, काफ़ी सफरिंग है इस समय। आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वही इतना कुछ अंदर सप्रेस्ड इमोशंस है, इतना कुछ अंदर इतने इमोशंस भरे हुए हैं, तकलीफ़, दर्द है कि ये आपको बयां करना चाहते हैं। आप इनके ऐसे साथी थे जो इनको हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में समझ कर लेता था। जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपने दिखाई है, जिस तरह का सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट कहिए, एक कंफर्ट आपने दिया है ना, बहुत ज़्यादा मिस करें कि आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब जो ये सफरिंग है, तो वहाँ पर जिसकी याद आती है वो आप हो, जो इनको कहीं कुछ इस दर्द से राहत दे पाएगा, वो वाली एनर्जीज़ है। एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बट आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, नेगेटिविटीज़ को कट आउट करके आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। हैवी एनर्जीज़ में है आपके पार्टनर। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रहते हो, आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स को बहुत मिस करते हैं। आपके साथ वापस कंप्लीशन में आना है, वही सोचते रहते हैं कैसे करें, क्या करें, आप कभी मूव ऑन तो नहीं कर गए, वो सब चीज़ें भी इनके दिल दिमाग में चलती हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की एनर्जी है, जो भी डाउटफुल एनर्जीज थी उनसे बाहर निकल रहे हैं कि आपके साथ रीयूनाइट हो सकें। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। अभी क्या बोले? डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह का धोखा खाए हैं, ये किसी कार्मिक सिचुएशन को फेस करें हैं। वर्ल्ड के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स आया, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग टाइम है, किसी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन कहिए, या किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशन है जहाँ पर इनके कार्मिक्स ने, इनके अपनों ने इनको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है। जिन लोगों को ये आपके और अपने बीच में ले आए थे, वहीं पर ये डीपली हर्ट है, बहुत सफरिंग से गुजर है, इसमें बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है।
मतलब किसी तरह का कह लीजिए, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा कहिए, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि कुछ कार्मिक्स हैं जो इनको बहुत ज़्यादा बैक टू बैक ट्रिगर्स दे रहे हैं। एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं इनको इस समय, और काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी दर्द है। आपको ही मिस कर रहे हैं, आपको ही याद कर रहे हैं, आप इनको कंप्लीट करते थे, वही सब चीज़ों को सोच रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन से, जैसे आपको मांगते नज़र आ रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस लौट आओ। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर इस रिश्ते में जो आपने इनका साथ दिया था, जिस तरह से इस रिश्ते को सींचा था, जिस तरह से आपकी प्रेजेंस इनको हीलिंग देती थी, सपोर्ट देती थी हर तरह से, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके प्यार को, आपके इमोशंस को बहुत मिस कर रहे हैं। फिजिकली भी अट्रैक्शन है, बट इमोशंस बहुत हाई है इस समय। एक इमोशनली जो इंसान को एक साथ की ज़रूरत होती है ना, जब बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा होता है, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, वो वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है कि जो आपकी हीलिंग थी उसको बहुत मिस कर रहे हैं, जो आपका साथ था उसे बहुत मिस कर रहे हैं। फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, किसी तरह के लॉसेस, किसी तरह के कुछ ऐसे अगेन कार्मिक ट्रिगर्स हैं। कुछ लोग धोखा देकर दूरियां बना रहे हैं, कुछ लोग अपने मतलब के लिए इनका इस्तेमाल करके फिर भी इनकी कदरें नहीं कर रहे हैं, इनको बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं, जैसे भीड़ में एकदम तन्हा हो गए हैं। और इनको उस चीज़ का भी रियलाइजेशन है जो इन्होंने आपके साथ गलत किया था, जो बीच राह में आपका हाथ छोड़ दिया जब आपको शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या जब आप इन पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर रहे थे, तभी इन्होंने आपको डैमेज किया है। तो वो सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं, काफ़ी पछतावा है, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, डेफिनेटली आपके पास आएंगे। एक नई शुरुआत की यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, हैवी एनर्जीज़ हैं। 4 दिन तो बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं इनकी, बट उसके बाद डेफिनेटली आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपके में रीयूनियन की वाइब्स हैं। जो भी सोसाइटी के कुछ ऐसे दायरे हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, जो भी रीजंस हैं, या इनकी लाइफ के कुछ मैनिपुलेशन है, उन चीज़ों को ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपके साथ जैसे एक सोल टू सोल कनेक्शन है, एक गहरी अंडरस्टैंडिंग है, एक गहरा बॉन्ड है, एक गहरा रिश्ता है, उस सब चीज़ों का एहसास हो रहा है इनको। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, बट हाँ, इनके लिए काफ़ी तकलीफ दे समय है ये। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर पास्ट में ये फैमिली या लोगों की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, आपसे पीछे हट गए थे, बाकी लोगों के कंट्रोल में आ गए थे, या किसी और तरह की जिम्मेदारियां थी, तो अब ये आपके साथ एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं। आपके साथ ही रीयूनियन में आने की एनर्जीज़ है। लवर्स कार्ड है, साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। एक कमिटमेंट आती नज़र आ रही है, एक रीयूनियन आती नज़र आ रही है, जजमेंट आता नज़र आ रहा है। आपको जैसे डिवाइन एनर्जीज़ न्याय देती नज़र आ रही है यहाँ पर। डेफिनेटली आपके रिश्ते में एक न्याय आ रहा है, चाहे जितने भी बुरे मैनिपुलेशन से, बुरे दौर से आपका रिश्ता गुजरा हो, यहाँ पर एक रीयूनियन, एक कमिटमेंट है, एक न्याय सर्व होता नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। तो होपफुल रहिए, ये एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। ये जो कार्ड्स आए ना, बहुत पावरफुल कार्ड हैं ये तीनों ही, तो एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, रीयूनियन एंड एक जजमेंट आता नज़र आ रहा है। इनके लिए अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आपके साथ एक वापस से चीज़ें स्टार्ट होती नज़र आ रही हैं। एम्प्रेस आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ जेस्चर करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली इनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना, टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, वही एनर्जीज भी वही आ रही हैं, तो वहाँ से ये निकलेंगे। जो लोगों का कंट्रोल भी है ना, अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग फेज़ है इनकी लाइफ में, जहाँ पर ये बहुत डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं कि कौन इनका अपना था, कौन इनका पराया था, कौन इनका रियल वे में साथ देता था, कौन इनको अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहा था। तो इनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स भी इस समय, थॉट प्रोसेसेस ब्रेक होते नज़र आ रहे हैं कि ये आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। आपकी जो एनर्जीज़ है ना, इनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। आपको जेस्चर देने की एनर्जी है, एक आगे इस रिश्ते को आगे ले जाने की एनर्जी है, और आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। तो कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं, वापस आपकी तरफ रीयूनियन, लौटने की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। सो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे ज़रूर। 10 ऑफ सोर्ड्स देखो क्या आ रहा है, बार बार वही आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन।
इस समय तो बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ट्रैप्ड है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हैंगमैन है एंड हर्मिट है। बहुत ज़्यादा सबसे आइसोलेट करने वाले हैं। जो इन्होंने इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया था, आपको सैक्रिफाइस किया था, इस समय लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हैं। बहुत ज़्यादा धोखे का, मैनिपुलेशन का, बहुत हैवी एनर्जीज़ को फेस कर रहे हैं इस समय। काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ है जहाँ पर इनको आपकी रियल वर्थ ज़रूर समझ आ रही है या समझाई जा रही है कि जहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है और अपने किए हुए एक्शंस का या पास्ट के डिसीजंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। एक डीप अवेकनिंग कह लीजिए, एक डार्क नाइट ऑफ सोल वाली एनर्जी है जहाँ पर इनको बहुत तरह के चीज़ों का रियलाइजेशन, बहुत तरह के इनके बिलीफ सिस्टम ब्रेक होते नज़र आ रहे हैं। एक फिक्स्ड ऑर्थोडॉक्स माइंड सेट में अगर थे या एक ही सोच के साथ, एक ही दायरे के अंदर ही स्टक रहकर अपने परिवार या कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे ना, ट्रैप हो गए थे, तो वहाँ पर ये चीज़ों को इनको रियलिटी चेक मिल रहे हैं कि वहाँ से ये ब्रेक करेंगे। एक रियलाइजेशन है, एक अवेकनिंग की एनर्जीज हैं कि आपकी तरफ आने वाले समय में डेफिनेटली लौटेंगे। बट जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो ये दूरियां बनाते रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इस समय भी आपके सामने नहीं आ रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे एंड एक डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग है। बट एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में किसी तरह के चीटिंग, किसी तरह के धोखे अगेन आया है। कुछ हिडन लोग, कुछ हिडन चीज़ें इनके सामने आई हो सकती हैं। कुछ लोगों का डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ जस्टिस है। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो सारे कार्ड्स वैसे हैं कि जहाँ पर इनको कुछ तो इनकी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन है। बट आपके लिए ये आने वाले समय में आपके साथ एक नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं। आपके प्योर इमोशंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। सो अगर लौटने की बात करें कि कितने इस समय में आपकी तरफ जेस्चर कर सकते हैं, तो 10 की वाइब्रेशन है 10 दिन, 1 महीना, एक हफ्ता भी हो सकता है, बहुत कम के लिए, लेकिन 10 दिन और 1 महीने की एनर्जीज हैं यहाँ पर। 10 डेज एंड 1 मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो होपफुल रहिए, अभी इनका स्पेस दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये आपसे स्पेस ले भी रहे होंगे, आपसे ज़्यादा बात इस समय कर भी नहीं रहे होंगे। तो आप भी अपनी लाइफ पर फोकस करिए, अपने ऊपर इस समय ध्यान दीजिए। आने वाले समय में डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।